कर लेती हूँ, 1 मिनट। सबको नमस्ते। तो अब हम शुक्र क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधा बैठ जाएंगे और अपनी पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें। अब सांस भरते हुए अपने पैरों के पंजों को आगे ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि खिंचाव महसूस हो, जितना खींच सकते हैं आगे की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ, और इतना खींचेंगे कि आपके जो एड़ियां हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाए थोड़ा सा। छोड़ के फिर वापस एक बारी और कर लेते हैं। वापस सांस भर के पीछे, वापस। अब पैरों को थोड़ा जल्दी जल्दी पंजों को आगे पीछे करते हैं। 5 बारी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, पंजे और एड़ियां मिल ही रहे। और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। 4 5। अब दोनों पैर मिले हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे सांस भरते हुए और रोकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब सांस भरते हुए फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे। दोनों घुटने मिले हों, पंजे आपस में मिले हों। वापस एक बारी और कर लेते हैं। सांस भर के राइट साइड, छोड़ के वापस सांस भर के लेफ्ट साइड और वापस। अब अपने पैरों को 90 डिग्री ले जाएंगे। 5 बारी करते हैं। राइट पैर को 1 2 3 4 5, 90 डिग्री लेके गए। अब ऊपर नीचे 1 2 3 4 5। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पैर सीधे रहने चाहिए। 2 3 4 5। अब वही एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। 2 3 4 5। यही क्रिया अब लेफ्ट साइड से करेंगे। 90 डिग्री के पे ले जाएंगे अपने पैर, लेफ्ट साइड को। पैर को 1 2 3 4 5। अब ऊपर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और ये 5। अब क्लॉकवाइज 5 बारी। 2 3 4 5। और इसी को अब एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 और ये 5। अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे और 10 बारी अपने पैरों को आगे पीछे करेंगे। पैर सीधे रहेंगे जब हम आगे करेंगे। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम अपने पैरों को खोल लेंगे दोनों तरफ। इतना डिस्टेंस हो कि आपका ये जो घुटना है ये पंजे से मिले। तो सीधे पैर को लेफ्ट साइड वाले में ले जाएंगे और जमीन को टच करना चाहिए आपका सीधा घुटना, और लेफ्ट पैर सीधा रहे। ऐसे ही लेफ्ट के घुटने को राइट तरफ ले जाएंगे और राइट वाला घुटना सीधा, पैर सीधा रहेगा और ये मिलना चाहिए। अब ऐसा हम फटाफट कर लेते हैं 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। अब दोनों पैर को खोल लेंगे, सीधे पैर को उल्ट करेंगे ऐसे, और पंजों को लेफ्ट पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने घुटनों को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे, जोर से पटकेंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर छाती से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे से 5 बारी कर लेते हैं। 2 3 4 5। अब अपने पैरों को ऐसे पकड़ेंगे, हाथों से यहाँ प्रेशर लगाएंगे, पंजों को यहाँ से पकड़ेंगे जिससे ये जमीन के पैरेलल हो, और इसको छोटे बच्चे की तरह ऐसे घुमाएंगे। अब यहीं से अंगूठा पकड़ के यहाँ हाथ रख के हम इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सीधे पैर को 5 बारी और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। यही क्रिया अब लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करके रखेंगे, पंजों को ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को लेफ्ट घुटने को जमीन से लगाएंगे, पटकेंगे थोड़ा, फिर सांस भरते हुए छाती से लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे 5 बारी कर लेते हैं। 2 3 4 और ये 5। अब सीधे हाथ से उल्टे पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, हाथ घुटने पे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बारी कर लेंगे। 5। अब हम सुख आसन या पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपने सीधे हाथ को जमीन पे रखेंगे और उल्टे हाथ को ऐसे स्ट्रेट पीछे से ले जाते हुए, कान से ले जाते हुए स्ट्रेट 10 तक गिन लेते हैं। सीधा आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए वापस। फिर लेफ्ट हैंड को आप जमीन पे रखेंगे, यहाँ कान से लगाते हुए राइट हैंड को सांस भरते उठाएंगे और स्ट्रेट लेफ्ट साइड ले जाएंगे। आपको अपनी कमर में खिंचाव महसूस होना चाहिए। वापस आ जाएंगे। अब अपने हाथों को स्ट्रेट कर लेंगे और थोड़ा हाथों को ऊपर नीचे ऐसे हिलाएंगे। हाथ स्ट्रेट रहने चाहिए, सिर्फ जो पाम है आपका वो मूव होना चाहिए। अब थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। पहले हम अपना राइट साइड हाथ रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे, और सर आपका राइट इस साइड को प्रेस करेगा और हाथ आपका लेफ्ट साइड को प्रेस करेगा। इससे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। यही हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। दोनों उंगलियों को ऐसे, हाथों को ऐसे मिलाते हुए सर के पीछे रखेंगे और पीछे से प्रेस करेंगे। सर पीछे जाना चाहिए और हाथों का प्रेशर आगे। अब इसी को हम आगे रखेंगे और माथे पे, और हाथों का प्रेशर पीछे और सर आगे। और अब थोड़ा यहाँ भी रख लेते हैं, थोड़ी के नीचे, और सर नीचे, ये मुंह नीचे प्रेशर डालेगा और हाथ ऊपर।
अब हम अपना उल्टा हाथ सीधे घुटने पे रख के पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। जितना ट्विस्ट हो सकता है उतना ट्विस्ट करिए, पीछे की तरफ एकदम देखना है। यही हम लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट घुटने पे सीधा हाथ और पीछे देखेंगे। ये हम 10 बारी कर लेते हैं। 1 2, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब थोड़ी अपनी कमर को घुमा लेते हैं, सर स्ट्रेट रहेगा, दोनों हाथ घुटने में रख के क्लॉकवाइज आगे से पीछे हम घूम लेते हैं। गर्दन हमारी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन ऐसे नहीं मुड़ेगी, आगे नहीं झुकेगी, हमें सिर्फ अपनी कमर हिलानी। अब वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। अब दोनों हाथों को ऐसे मिलाते हुए ताड़ासन करेंगे बैठ के और स्ट्रेच करेंगे अपनी हथेलियों को। तो सांस भरते हुए हाथों को स्ट्रेच करें, रिलैक्स। दोबारा स्ट्रेच करते हुए फिर हम उसको अपने हाथों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें, आपके कंधों के लिए अच्छा होगा। और हम राइट साइड जाएंगे, वापस आएंगे, रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए ऊपर ताड़ासन की पोजीशन में, और फिर लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस एंड डाउन। अब हम अपने हाथों को ऐसे जोड़ के और पीछे हाथ ले जाके, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपना हाथ की हथेलियां ऐसे रखेंगे तो एक कोनी नीचे जा रही है धरती की तरफ और एक जमीन की तरफ और एक ऊपर जानी चाहिए छत की तरफ। ऐसे स्ट्रेच देंगे। वैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, एक कोनी ऊपर और एक कोनी नीचे। आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, तभी फायदा होगा। अब इसको दोनों हथेलियों को क्लॉकवाइज मूव करते हैं 5 टाइम्स। 3 4 and 5 and anti-clockwise 1 2 3 4 5। अब थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले अपना जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड उस पर शोल्डर पे रखेंगे, कंधे पे रुकेंगे। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और रुकेंगे। सांस छोड़ेंगे। ऐसा 2 बारी और कर लेते हैं। सांस लेते हुए राइट हैंड साइड शोल्डर पे, कोशिश करिए कि आप रख पाए ढंग से, ऐसे इतना दूर ना रहे, जितना पास कोशिश कर सके। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड और फिर वापस। अब अपने आगे झुकेंगे, पीछे जाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो ज्यादा आगे ना झुके, तो अपना चिन यहाँ टच होनी चाहिए आपके। तो पहले आगे, लास्ट मिनट है। हाँ ओके, फिर पीछे, फिर आगे,
स्वाति लास्ट मिनट। ओके सर। अब अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज 2 बारी घुमा लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज 2 बारी। कोशिश करें कि जैसे बताया है वैसे ही करें। एंटी क्लॉकवाइज, अब एक बारी फटाफट हम ये कंधे की एक्सरसाइज करके फिर हम ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ये सबको पता है। शोल्डर पे हाथ रख के दोनों हथेलियां ऐसे मिला के ऐसे फटाफट क्लॉकवाइज कर लेते 5 बारी। 1 2 3 4 5 और उल्टा 1 2 3 4 5। अब ज्ञान मुद्रा में रिलैक्स होके बैठेंगे एकदम से। सांस को सामान्य कर लीजिए। गहरी सांस लेते हुए ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। राखी जी बोलेंगे? जी सर। शुरू कराऊं सर? हाँ जी। हाँ जी। पहले घुटनों बैठेंगे, फिर घुटनों को हक करेंगे, बैठेंगे इसी पोजीशन में और फिर बिना किसी सहारे के खड़े हो जाएंगे। मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं, मेरे पैरों में कंधों में जितना फासला है मैंने श्वास सही भरी। था, क्योंकि ज्यादा काम आपका धड़ का होगा ना, आपका ऊपर का नहीं दिख रहा है, पैर दिख रहा है, तो ऊपर का भी दिखना चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, कैमरा अभी थोड़ा से सा और ऊपर। अब अपने पैरों को कंधों में जितना खोलना है और हाथ सामने और बैठेंगे चेयर पोज में। घुटने नहीं दिख रही हो मोड़ ऊपर, आप थोड़ा सा पैर कम दिखे, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा दिखना चाहिए। ओके सर, ठीक है। हाँ, मैंने इसलिए पैर दिखा दिया। हाँ अब सही है, अब ऑलमोस्ट सही है। चल ठीक है, पैर मेरे कंधों के ऊपर खुले हुए हैं, कंधे सामने, हाथ सामने और श्वास भरी और श्वास छोड़ के मैं घुटनों पे नीचे बैठ रही हूँ। देखिए ठीक है, बैठे रहेंगे, कमर सीधी, रुकेंगे पोजीशन में टाइम तक, कमर बिल्कुल सीधी, धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर। एक बार और करेंगे, श्वास भरी, हाथ सामने और श्वास छोड़ के बैठे घुटनों पर। दृष्टि सामने, वापस। अब हम करने जा रहे हैं आसन, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, उंगली को ग्रिप बनाई, श्वास भरी, हाथ पीछे, कान के पीछे और नीचे से एड़ी ऊपर। श्वास सामान्य करके रुकेंगे, धीरे धीरे वापस, हाथ दाएं बाएं से वापस। अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। पैरों में कंधों के जितना फासला, थोड़ा और खोलेंगे। हमारा राइट हैंड हमारे राइट घुटने की तरफ, लेफ्ट हैंड हमने खींचा ऊपर, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए हमारा लेफ्ट हैंड जा रहा है राइट साइड और जो राइट हैंड है वो जितना हम नीचे ले जा सकते हैं उसके सामने और कंधा एकदम स्ट्रेट।
पैर जितना खोलेंगे उतना झुक पाएंगे, तो पैर मैक्सिमम खुलना चाहिए। जितना पैर खोल सकते हैं घुटने सीधे रहेंगे और पैर भी सीधी रहेंगे। धीरे धीरे श्वास घुटने के ऊपर, दोनों हाथ खींचेंगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और फिर लेफ्ट एंड राइट करते हुए वापस। यही क्रिया दूसरे हाथ से करेंगे हम। राइट हैंड ऊपर खींचेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे खींचेंगे, दोनों हाथों को श्वास भर के जितना खींच सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड जा रहा है लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट हैंड है वो जा रहा है नीचे आसन की तरफ। घुटने और थाई बिल्कुल सीधी, भुजा कान के पीछे, आसन के समांतर, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य करके रुके हुए हैं हम। धीरे धीरे श्वास भरी, दोनों हाथ खींचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। धीरे 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 वापस। अब हम करने जा रहे हैं, हाथ कंधे में हमारा कंधे जितना हाथ नहीं है, एक हाथ हमारा कमर पे, राइट हैंड हमारा त्रिकोण ऐसे वाला करेंगे 50 टाइम। भुजा कान के पीछे, मोहिनी हाथ सीधा रखो, कोहनी मोड़ा मत करो, कोहनी से मोड़ा नहीं चाहिए, हाथ सीधा एकदम खींच के रखो। हाँ राइट, तब हाथ भी खींचता है ना। फिर गड़बड़ किया, हाथ को ध्यान रखो, हाथ सीधा रखे। चलो करते रहो करते रहो, रुको मत। हाथ जितना खींचा रहेगा उतना खिंचाव बढ़ेगा। कमर पर खिंचाव आएगा। हो जाएगा तो रुकेंगे और थोड़ा कमर को मूव करेंगे। दीपांशु बेटा बैठ जाओ, बात कर नीचे। अब हम घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे और पैर को बाहर की तरफ करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे घुटनों पर। मेरे पंजे दिखाई दे, ऐसे इस तरह बैठना है, ठीक है। और अब हमने दोनों हाथ रखे आसन पे, घुटने मेरे मुड़ी नहीं है, और हम 20 टाइम करने जा रहे हैं। ये वाला हाथ देखना है, कमर सीधी रहेगी, हाथ हथेली हल्का पर लगा के फिर उठना है। बैठी हो जाएगा तो धीरे धीरे उठेंगे और फिर जॉगिंग शुरू। स्वाति जी वापस आ जाओ, पीछे रह जाओगे। अब हम 20 टाइम करने जा रहे हैं। एक हाथ मेरा कमर पे रहेगा, ये राइट हैंड है और लेफ्ट लेग है, इसे टच करूंगी 20 टाइम। पैर जितना सीधा उठा सकते हैं, क्रॉस करना है हमें, एक टांग से करना पहले। हम दूसरे पैर से करेंगे 20 हो जाए तो क्रॉस में।
20 हो जाए तो कमर मूव, श्वास सामान्य। अब जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, या तो हम जंप करके कर सकते हैं, और जिनको जंप ना पॉसिबल हो तो वो क्लोज करके हाथ हथेलियां अपनी छाती के आगे इसी पोजीशन में रहेंगी, हथेलियां नहीं हिलेंगी, और अपने नीज को मोड़ के टच करना है। 20 टाइम करेंगे। और जो जल्दी, ठीक है, मगर अपने बॉडी की अकॉर्डिंगली करें। हथेलियां अपनी जगह रहेंगी, घुटने से टच करना है। 20 माने दोनों पैरों से 20-20। घुटना टच हो जाए तभी दूसरे पैर से वापस आ जाए। हो जाए तो कमर मूव, अब मैंने दोनों हथेलियों के बीच बना लिया है और सर के पीछे रख लिया है, और मैं ये अपना घुटना लगाऊंगी ऐसे, ठीक है, करेंगे 20 टाइम। और दृष्टि सामने की तरफ है, गर्दन सामने रहेगी, गर्दन मुड़ेगी, कोहनी नीचे नहीं आएगी, घुटना ऊपर जाएगा। लड़की हो जाए तो अपोजिट दूसरे पैर से करेंगे। घुटना हमारा बाहर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हो जाए तो थोड़ी जोगिंग, श्वास सामान्य। अब हम करने जा रहे हैं 1 बार चंद्र नमस्कार और 2 बार सूर्य नमस्कार, ठीक है। चलिए, ये मेरा आसन है, मैं आ गई लेफ्ट साइड, सेंटर से आके लेफ्ट साइड की ताली में दिखाई दे रही हूँ। दोनों हाथ जोड़े, ओम चंद्राय नमः, हाथ जोड़ के श्वास खींच के दोनों हाथ ऊपर, श्वास भर के। भरे हुए श्वास में जाएंगे लेफ्ट साइड, दोनों हथेलियां मिली हुई भुजाएं कान के पीछे, आसन के समांतर हथेलियां। धीरे धीरे श्वास भर के वापस ऊपर, हाथ दाएं बाएं करते हुए वापस। अब मेरा राइट पैर मैंने रखा, राइट साइड लाइन है। कैमरे में फिर आप ऊपर दिख रहे हो, ऊपर कम दिख रहे हो, एडजस्ट किया क्या कुछ आपने? सर चलो ठीक है, ठीक है, करो करो, टाइम ज्यादा है। मेरे पैर की तरफ सर, पंजे करे बाहर की तरफ, और करेंगे घोड़े को, कोहनियां मोड़ेंगे और कोहनियां और घुटनों के समांतर। मैं और पीछे हो जाती हूँ, वैसे भी पैरों का रोल है मेरे को। धीरे धीरे वापस, ये राइट लेफ्ट पैर मेरे सामने, लेफ्ट हैंड राइट साइड, हाथ खोले और मेरा राइट हैंड जाएगा नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर। देखेंगे ऊपर पैर वाला और खोलिए, पैर कम खुला है, पैर बहुत कम खुला है। धीरे धीरे इसी पोर्शन में आके हम अपना लेफ्ट हैंड भी राइट साइड कर लेंगे, और अपने दोनों हथेलियां आसन से लगाने से राइट पैर की तरफ, घुटना सीधा रहेगा। यहीं से हम आ जाएंगे अश्व संचालन पोज में। पीछे वाला पैर हम खड़ा कर लेंगे और देखेंगे सामने। अब हम लेफ्ट घुटना लगा देंगे आसन से, राइट घुटना हमारा मुड़ा हुआ है, धीरे जोड़ेंगे पीछे वीरासन को। चांदनी, चांदनी उल्टे पैर से कर रहे हो आप।
हथेलियां जुड़ी हुई, दोनों हथेली आसन पर। अब दृष्टि सामने, अपना राइट घुटना सामने कर लेंगे, लेफ्ट घुटना हमारा खड़ा हुआ है और आएंगे नमस्कार की पोजीशन में। एड़ी पे खड़ी हुई है हमारी लेफ्ट पैर की। मेरा पैर पूरा दिख रहा होगा सबको। अब दोनों हथेलियां लगाई आसन पर, आएंगे आसन पोज में, अपनी कोहनियों से घुटनों पर दबाव। यही अब उल्टे हो जाएंगे हम। अब अपना जो लेफ्ट पैर है उसे लेफ्ट साइड करके राइट पैर घुटना को सीधा करेंगे और नमस्कार की पोजीशन में। लेफ्ट एरिया राइट एरिया हमारी खड़ी ना हो जाए तो आप सहारा ले सकते हैं, अगर गर्दन कमर सीधी रहेगी। ठीक है, यही से हम चले गए लेफ्ट साइड। वापस वही, सबसे पहले वीरासन को हमने अपना राइट घुटना लगा दिया, लेफ्ट घुटना मुड़ा हुआ है, ये जोड़ी ध्यान रखिए। बस लेफ्ट राइट का ध्यान देते रहना, बाकी सब कुछ होता है। धीरे धीरे वापस हथेली रखिए आसन पर और करेंगे अष्टचक्र पोज। अपना राइट घुटना भी खड़ा कर लेंगे, देखेंगे सामने गर्दन पर। यहीं से हम खड़े हो जाएंगे और अपना माथा लगाएंगे लेफ्ट पैर घुटने से, घुटना सीधे रहेंगे दोनों और हथेलियां आसन पर। दोनों पैरों का रुख, कंधों का रुख लेफ्ट साइड। यही से अपना लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर, और देखेंगे ऊपर वाला हाथ। धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे घोड़े को, घुटने मोड़ेंगे, पंजे बाहर, कोहनियां घुटनों के समांतर, दृष्टि सामने, कमर बिल्कुल सीधी। आप चाहे तो अपनी एड़ियां उठा सकते हैं, ऑपरेशन आएगा। मेरी एड़ियां दिख रही होंगी। धीरे धीरे वापस, ये मेरा लेफ्ट पैर है, अब मैं इसे राइट साइड ले आई हूँ। वापस मैंने हाथ जोड़े, दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। श्वास भरी हुई है, श्वास सामान्य करी और श्वास भर के जा रहे राइट साइड, कमर से दृष्टि सामने, एड़ी पंजे मिले हुए बिल्कुल सीधे। वापस श्वास भर के हाथ ऊपर और दाएं बाएं करें, हाथ जोड़े, चंद्र देवता का धन्यवाद और हाथ नीचे। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा चंद्र नमस्कार। हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार केवल एक बार का टाइम है, क्योंकि देखो कितना टाइम आगे गया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये मेरे पंजे खुले हुए, ध्यान नहीं रखोगे तो ऊपर कैसे करने से दिखा दूंगी, अदरवाइज क्वेश्चन में नीचे वाला। ठीक है, हाथ जोड़ेंगे, सूर्य देवता का करेंगे आभार, श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को खींचेंगे, जाएंगे पीछे, अपनी थोड़ी कंट्रोल से लगी रहेगी। धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे हस्तपादोत्तानासन में। अपनी हथेली आसन पे लगाने का प्रयास, घुटने सीधे रखेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। अब यहीं से अपना श्वास भर के राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर भी पीछे, एड़ी आसन से लगाएंगे, अपना सर आसन की तरफ लाएंगे, श्वास भर के आएंगे रैंप पोजीशन, शरीर एक सरल रेखा में आएंगे, स्टैंड प्रणाम में घुटने लगाएंगे, कोहनियां मोड़ेंगे, हिप्स ऊपर रहेंगे और अपना छाती और थोड़ी लगाएंगे, श्वास भर के शरीर ढकेलेंगे, पंजे खड़े हुए भुजंगासन। यहीं से खड़े हो जाएंगे, वापस पर्वतासन। राइट पैर आएगा दोनों हाथों के बीच में, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर भी लाएंगे,
अपने हाथ पकड़े, हाथों से टखने पकड़ेंगे और अपने माथा से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए भुजाएं कान के साथ जाएंगे ऊपर, खींचेंगे हाथों को। अब जाएंगे पीछे भरे हुए श्वास में, हाथ जोड़ेंगे सूर्य देवता का धन्यवाद और हाथ दाएं करते हुए वापस बैठ जाएंगे और करेंगे श्वास सामान्य। टाइम की कमी है इसलिए हम बैठ के विश्राम करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें बंद करके आसन का प्रभाव महसूस करेंगे। पैर खोल लेंगे, पूरा विश्राम महसूस करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं जानुशीलासन। मुझे देखिएगा, मेरा लेफ्ट पैर सीधा है, राइट पैर मैंने मोड़ के जंघा मूल से लगा लिया। दिखाई दे रहा है? कुछ भी ठीक है चेंज मत करो, दिखाई दे रहा है। जी सर, ठीक है। अब मेरे दोनों हाथ घुटनों पे हैं, श्वास भर के हाथ ऊपर और श्वास छोड़ के जो मेरी हथेलियां हैं वो मेरे लेफ्ट पैर से आगे जाएंगी और मेरा माथा लगेगा आसन से। और अपने राइट पैर को एड़ी का प्रेशर महसूस करेंगे। अपने लेफ्ट पंजे को आगे की तरफ अपनी तरफ धकेलेंगे। धीरे धीरे श्वास भर के दोनों खींचेंगे ऊपर और हाथ दाएं बाएं करते हुए वापस। ठीक है, पोजीशन चेंज कर लेंगे। जो पैर मोड़ा था उसे सीधा कर लेंगे, दूसरा पैर मोड़ लेंगे। ये जो एड़ी है ये मैंने अंदर दबा दी है ताकि इसका प्रेशर मुझे महसूस देगा। हथेलियां मेरी घुटनों पर, श्वास भरी दोनों हाथों पर, खींचे दोनों हाथों को। अब श्वास छोड़ते हुए मैं अपने पंजे को पकड़ के पंजा भी तो धकेलूंगी और अपना माथा आसन से लगा लूंगी, वो सॉरी घुटने से लगा लूंगी। और मेरा जो ये राइट पैर है ये बिल्कुल सीधा है। खिंचाव महसूस करें एड़ी का भी और घुटने का भी। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, दोनों हाथ खींचेंगे ऊपर और फिर दाएं बाएं करते हुए वापस। इसे कहते हैं जानुशील आसन। इसी में होता है परिवर्तित की जानुशील आसन। वो एक बार और वो भी कर लेते हैं हम, ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, वापस लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मोड़ा। अब मैं थोड़ा सा अपने को उठा के, मेरी दृष्टि हो गई सामने राइट घुटने की तरफ। ठीक है ना, ये मेरा है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से मैंने लेफ्ट घुटना अंगूठा पकड़ लिया अपना। ठीक है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटना मैंने अंगूठा पकड़ लिया। अब राइट हैंड मेरा ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट हैंड ऊपर। और जो मेरा राइट हैंड है ये मेरे को घुमा के अपना लेफ्ट पकड़, लेफ्ट अंगूठा पकड़ना है, मगर मेरी गर्दन ऊपर वाला पंखा देखेगी। ठीक है, गर्दन ऊपर देखेगी मेरी, नीचे नहीं देखेगी। श्वास भरी और श्वास छोड़ के नीचे। मेरी गर्दन दोनों हाथों के बीच में और गर्दन ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हूँ मैं। दिख रहे हो, एक बार दिख गए तो दिखते रहोगे आप, पक्का है। जी सर। धीरे धीरे राइट वाला हाथ वापस ऊपर, दाएं बाएं करते हुए वापस। पूरा खिंचाव महसूस, अपोजिट कर लेंगे। पलट के ऐसे घूम के दृष्टि सामने कर लेंगे। अब ये मेरे राइट हैंड से मैंने अपना राइट अंगूठा पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड मैंने श्वास के ऊपर करा और छोड़ के मैंने लेफ्ट हैंड से राइट अंगूठा पकड़ा गर्दन दोनों हाथों के बीच में और गर्दन से मैं अपना पंखा यानी छत देख रही हूँ। आप देखेंगे कमर की लेफ्ट साइड में कितना जबरदस्त खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर और फिर हाथ दाना करते हुए वापस विश्राम। कोणासन।
जी सर, सर एक और करा देते फिर कोणासन, ठीक है। दोनों हथेलियां, हाँ दोनों पट्टे मिला लिए हमने। अब हम करने जा रहे हैं 10 टाइम क्या कहते हैं क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज चप्पू, ऐसे जैसे चक्की चलाते हैं ऐसे होता है चप्पू, 10 टाइम, ठीक है। इसमें हमारे हाथ भी घूम रहे हैं, और जब हम आगे जाए तो माथा घुटनों से लगाने का प्रयास, पैर बिल्कुल सीधे, 10 टाइम हो जाए तो अपोजिट भी। अपोजिट करेंगे। इस आसन का फायदा ये है कि हमारे हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है। विश्राम। करेंगे कोण आसन, वापिस एड़ी पंजे मिला लेंगे, हथेलियां शरीर के पीछे, कमर के पीछे, और श्वास भरेंगे और फिर अपने पंजे लगाएंगे आसन से और कमर को ऊपर धकेलेंगे, गर्दन सामने लुढ़क आ रही, कमर को ऊपर धकेलते रहेंगे। पोजिशन में रुकने का प्रयास करें, आसन के प्रभाव को महसूस करें, धीरे धीरे नीचे आसन पर आएंगे और यहीं से आ जाएंगे हम वज्रासन में, ठीक है। विश्राम करेंगे वज्रासन में। हम मार्जिन कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। अपने हथेलियां लगाएंगे आसन पर, घुटने में कल्बों के इतना फासला, 5 टाइम करेंगे जस्ट हम, ठीक है। शुरू करें, श्वास छोड़ के अंदर और श्वास भर के ऊपर गर्दन, ठीक है। हथे हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। दाएं बाएं कर लेंगे 5 बार। अपोजिट भी। वापस इसी पोजीशन में रहेंगे। अब हम, मैं दिखाई दे रही हूँ, इसी पोजीशन में रहेंगे, घुटनों में फासला है मेरे। अब मेरा जो राइट हैंड है वो सामने और मेरा लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटना पर टच करेगा, ठीक है, ऐसे 10 टाइम। ये पोजिट करेंगे। गर्दन सामने रहेगी। जब हो जाए तो इसी पोजीशन में रहेंगे। अब हमारे पे टाइम कम है तो हम इसी में पर्वतासन और भुजंगासन कर लेंगे 15 टाइम, 15 माने 15, ठीक है। खड़े हुए पर्वतासन और फिर भुजंगासन। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये लास्ट। बैठ जाएंगे वज्रासन में। हमारा धनुरासन रह गया है, करना चाहो तो कर सकते हो, वरना
हम नहीं, मंडूकासन भी कर टाइम सकते हैं। नहीं है, टाइम नहीं है, अभी आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट करने हैं। मंडूकासन, वक्रासन, हाँ चलिए उष्ट्रासन। यहीं पे आ गए, मंडूकासन पे आ गए हम। ठीक है सर, चलिए हम 30-30 सेकंड की चारों विधियां करेंगे मंडूकासन की। शुरू करेंगे पहली विधि। श्वास भरेंगे, मुट्ठियां बनाएंगे और श्वास होकर जाएंगे नीचे, मुट्ठियों को प्रेशर महसूस करें। 30 सेकंड करना है, जब तक मैं कहूंगी तब तक करते रहे। कपालभाति कर सकते हैं सर। टाइम की तो मैनेजमेंट मैंने कर रखी है, मैं करवा दूंगी अपने हिसाब से। गर्दन थोड़ी उठी हुई। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, वापिस आएंगे ऊपर। दूसरी विधि करेंगे, एक हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और राइट हैंड हथेली करके श्वास भरी, श्वास छोड़ के सामने, गर्दन उठी हुई, कपालभाति ऑप्शनल। आगे से घुटने मिले रहेंगे, घुटनों में गैप ना आए, अपनी पोजीशन देखते रहें। जैसे ममता जी कर रही है चेयर पे बैठ के, जिसको ना संभव हो चेयर पे बैठ के करें, मगर करें जरूर। श्वास भरे, वापस ऊपर। तीसरी विधि में हथेलियों से मसाज करेंगे। शुरू करें, श्वास भरे, श्वास छोड़ के नीचे। हमारी इन तीनों विधियों में गर्दन उठी रहेगी। हम जो चौथी विधि करेंगे ना, उसमें हमें अपना माथा आसन से लगाना है, ये हम ध्यान रखेंगे। श्वास भरेंगे, वापस ऊपर। चौथी विधि में अगर आप पद्मासन सुखासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसी क्वेश्चन करेंगे। हथेलियां करेंगे पेट नीचे, आपको ऊपर की तरफ पेट पे, और श्वास भर के, श्वास छोड़ के माथा लगाएंगे आसन से। हथेलियों को ऊपर की ओर ढकेलते जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और आएंगे वापस। ठीक है, यही से हम करने जा रहे हैं गोमुखासन। पोजीशन बनाने के लिए जल्दी से पोजीशन बना लीजिए। अपना राइट घुटना मोड़ा हुआ है तो राइट से शुरू करेंगे। 30 सेकंड पीछे से दोनों हाथ मिलाने का प्रयास। दृष्टि सामने, गर्दन उठी हुई। कपालभाति कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन चेंज करेंगे, शुरू करेंगे। कपालभाति से करें। वापस करेंगे वक्रासन। लेफ्ट पैर हमारा, वो लेफ्ट पैर में सीधा, राइट पैर मुड़ा हुआ है घुटने से। टाइम स्टार्ट, शुरू करें। कपालभाति कर सकते हैं, करेंगे। गर्दन पीछे की तरफ, राइट हथेली आसन पर पीछे, कमर के बिल्कुल साथ। सुमन जी गलत कर रहे हो, जो घुटना ऊपर है हाथ पीछे। और गर्दन पीछे जाएगी, गर्दन जिधर हाथ पीछे जाए गर्दन उधर देखो। हाँ, पोजीशन चेंज हो गया। टाइम। कपालभाति कर रहे हैं सभी।
आप जितनी लेके जाएंगे आपकी कमर उतनी ही ट्विस्ट होगी और उतना ही आपको आसन का प्रभाव मिलेगा। यहीं से आ जाएंगे आसन की पोजीशन में। ये आसन बहुत जरूरी है, घुटनों पे खड़ा होना है। सब पहले पोजीशन बना लेंगे, अपनी अंगूठे लगाएंगे रीढ़ की हड्डी से पीछे और स्टार्ट। जाएंगे पीछे की तरफ, गर्दन सामने लुढ़की ला रहे हैं। हाथ देखो, घुमा सकते हो। हाथ घुमाएंगे सभी। ये देखिए मैं दिखाई दे रही हूँ, ये मैंने घुमाया, मैंने रखा पीछे, मैं ऐसे कर देती हूँ। अब मैं दिखाई दूंगी सबको, देखिए, ठीक है। और फिर इसी को अपोजिट भी लेके जाना है। क्लियर हो गया? ऐसे ही हमारे वैसे 30 सेकंड हो गए हैं, हमारे के वापस और सुप्त वज्रासन कर लेंगे। आगे से हमारे घुटने मिले हुए, पीछे से हम खोल लेंगे अपनी एड़ियां और जा रहे हैं पीछे। शुरू करेंगे, शुरू करें। आगे से घुटने हमारे जुड़े रहेंगे, उनमें गैप ना हो और हाथ बिल्कुल सामने आसन की तरफ, कान के पीछे भुजाएं। धीरे धीरे उल्टी सारा लेके और आ जाएंगे वापस, ठीक है। चलिए अब हम करने जा रहे हैं सबसे जरूरी सिंहासन। चाहे तो आप आ सकते हैं भुजंगासन में, चाहे आप आ सकते हैं पद्मासन में, ठीक है। हथेलियों का अपनी तरफ और 4 बार सामने, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, ठीक है। शुरू करें। करेंगे गले की होगी मालिश, ऊपर से नीचे काला बोल चलाएंगे अंगूठे से। 2 बार हंसेंगे, मधुर हंसी। चलिए श्वास भरेंगे और फिर श्वास हंसते हुए बाहर। एक बार और। चलिए पद्मासन सुखासन में बैठे हुए हम एक बार करेंगे ओम की ध्वनि और उसके पास पहले चलिए ओम की ध्वनि करते फिर समझाऊंगी। ज्ञान मुद्रा, श्वास भरे, आंखें बंद। ओम। हमारी रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। अब हम पूरा 122 हो रहा है, 130 तक करेंगे कपालभाति, यानी 8 मिनट कपालभाति हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी बीच में अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये हलासन ये सब कर सकते हैं, ठीक है, वरना कपालभाति करते रहिए, सबको मालूम है। पे पूरे अभी 7 मिनट है, हम चाहे तो पे अपना हलासन और सर्वांगासन कर सकते हैं या फिर शीर्षासन भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। करते रहिए, जब टाइम होगा मैं बता दूंगी। जैसे आज कुछ चीजें बहुत अच्छा कराया इन्होंने, लेकिन 2-1 चीजें जैसे हमारी नहीं हुई तो आप उसको कर सकते हो। जैसे उत्तान पादासन, पैर ऊपर नीचे करना, जिससे पेट कम करते हो। धनुरासन नहीं हुआ था, धनुरासन कर लो। तो आपके पास टाइम इतना रहता है,
6 मिनट है, 6 मिनट 7 मिनट, 1:30 बजे तक कर रहे हो। अच्छा, एक चीज हम पूछना था आप सभी से, सिडनी वाले भी बताएंगे कि अगर हम समय को अभी हम 12:30 बजे करते हैं, आधा घंटा इसको अर्ली कर सकते हैं, 12 बजे से कर सकते हैं क्या? सिडनी वालों को प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी क्योंकि उनका समय 5:30 हो जाएगा, ऑफिस से पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मुझे चलेगा सर। हाँ तो हाँ तो वही, सिडनी हाँ चलेगा। सिडनी को चलेगा, पहले तो अच्छा 5:30 वेरी ही गुड। था। हाँ तो मैं तो 11:30 अगर था, हमारे टाइम पे तो 11:30 ही हुआ हुआ है। तो 12 बजे, अब दिल्ली वाले बताएं 12 बजे कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो 12 बजे अर्ली हो जाएगा। 12 बजे से लेकर के हम करवाएंगे 1:30 बजे तक। केवल एक ने बोला अर्ली, बाकी और बोलिए जरा, देखते हैं परसेंटेज कितनी है। सर 12 से तो सर ठीक है 12 बजे। ठीक है हाँ। सर, ठीक है 12 बजे। तो हाँ ठीक है। कपालभाति क्यों? करते हैं और संगीता जी, आधा घंटे की बात है, आधा घंटा कुछ और जरा जल्दी से नाश्ता कर लिया करो। सर नाश्ते की प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ। हाँ तो आधा घंटे में तो अगर हम अर्ली करते हैं तो 15 मिनट तो सूक्ष्म व्यायाम में निकल जाता है? तो आप सूक्ष्म व्यायाम मत करना, थोड़ा लेट आ जाना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फिर आसनों को हो ठीक है जाएगा। सर। हाँ, ठीक है सर। इसका मतलब हम मंडे से टाइम चेंज करेंगे, 12 कर देंगे। सर कल ही कर लेते हैं, तो मेडिटेशन भी करने का शनिवार है ना, तो सही जगह टाइम है क्या? कल शनिवार है ना, कल आप कहते मेडिटेशन करोगे तो वो वाला टाइम कवर कर लेंगे, कल ही का 12 बजे। नहीं, कल का तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम परसों से चेंज करेंगे, मंडे से। संडे को तो होता नहीं। कहते हैं मेडिटेशन करोगे। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं होगी संडे को मेडिटेशन के लिए, कोई ऐसी बात तो नहीं है। संडे नहीं, सैटरडे, कल सैटरडे है ना। हाँ कल सैटरडे, तो कल सैटरडे हम मेडिटेशन कर लेंगे, आधा टाइम, आधा नहीं 15 मिनट मेडिटेशन बहुत होता है। हम ठीक है, कल एडजस्ट कर लेते हैं, तो कल मैं करवा दूंगा सब कुछ, तो हम उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो हर सैटरडे को हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 15 मिनट का हमारा मेडिटेशन अच्छा हो जाए, और फिर कुछ दिन देखने के बाद अगर हम चाहेंगे तो हम किसी दिन जैसे संडे को मेडिटेशन हम कर सकते हैं आराम से। तो उस दिन आधा घंटा टाइम ले लेंगे। हाँ, आप लोग कपालभाति कर रहे हैं ना लोग, देख लिया, अब देखिएगा आप ध्यान से, अब क्योंकि मैं बंद कर रहा हूँ, अपना म्यूट कर रहा हूँ। अब हमारा और 3 दिन बचे कपालभाति करते रहेंगे। अदरवाइज हम क्या करने जा रहे हैं, और अपने टाइम पैरों को आगे पीछे कर देंगे, ठीक है? मेरे साथ करते रहेंगे, 3 मिनट हमारे पास 20 टाइम। तो कपालभाति कर रहे हो, कपालभाति करते रहे, और जिन्हें चेंज करना है वो मेरे साथ कर सकते हैं। 20 टाइम ये हो गया। और हम मैंने क्या करा, मेरे घुटने मिले हुए हैं, थोड़ा मैंने उसमें पंजे उठा लिए हैं, और मैं 30 टाइम जा रही हूँ अपना कोई भी चीज दाएं बाएं करने। दिखाई दे रही हूँ मैं, ठीक है? पंजे मेरे उठे हुए। ये हम कर सकते हैं इस बीच में। थर्टी टाइम ये भी हो गया। अभी हमारे पास 2 मिनट हो रहे हैं, बाकी जो लोग लेकर भी कपालभाति कर ही रहे हैं। बाकी उसके बाद हम 30 टाइम कर लेंगे लेग रेस। ये हथेलियां मैंने लगाई नीचे और अपने पैरों को ऊपर नीचे करा 30 टाइम। मेरे पैर बिल्कुल सीधे। 20 टाइम ही करेंगे।
क्योंकि कपालभाति का टाइम हमारा होने वाला है। यहीं से हम अपने पैर खोल लेंगे और करेंगे 29 अंदर आर। पैर बिल्कुल सीधे और जितना खोल सकते हैं 29। अब मेरे दोनों पंजे ले लें सामने ऊपर और मैं सर्कल बना रही हूँ 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। नीचे लाई और फिर वापिस ऊपर। ऐसे ही अपोजिट। हमारा कपालभाति का टाइम हो गया है। पूरी श्वास बाहर निकाल लेते हैं और रुकेंगे त्रिबंध में, मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। पूरी श्वास बाहर निकाल के। सबको बंधों का मालूम है। उद्यान बंध पेट बंद है, जालंधर बंध में थोड़ी लगाना और नीचे से मूलबंध। वापिस आएंगे, एक बार करेंगे, श्वास भरेंगे और फिर वापिस तीनों बंद। वापस श्वास सामान्य कर लेंगे, एक दो श्वास ले लेंगे। हम बैठे हुए पद्मासन सुखासन में और हमारी आंखें कोशिश करेंगे बंद रहेगी। अब हम करने जा रहे हैं अग्निसार की 3 आवृत्तियां। ठीक है, प्रयास करेंगे जो नॉर्मल है वो तो 40-50 कर लेंगे, जिन्हें हाई बीपी है वो 10-15 से ज्यादा ना करें। हथेलियां पलट के घुटनों पे रख सकते हैं। हम पूरी श्वास भरेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे और पेट की करेंगे पंपिंग अंदर बाहर ऐसे। चाहे तो पेट पे हाथ रख के महसूस कर सकते हैं। श्वास जितनी देर खाली रहेगी उतनी देर करना है। उसके पश्चात श्वास भरेंगे, रुकेंगे, एक दो श्वास सामान्य करेंगे और फिर दूसरी आवृत्ति के लिए तैयार होंगे। सर ठीक है, किसी को कुछ हो तो पूछ लेना, वरना सर सबको मॉनिटर कर ही रहे हैं। श्वास भरी, श्वास बाहर, पेट पूरा खाली और पेट की पंपिंग। बस ये ध्यान रखें, कभी भी कोई भी आसन या प्राणायाम चढ़े हुए श्वास में ना करें, वरना लाभ की जगह हानि मिलेगी। और इसमें हमारे को खाने पीने का भी ध्यान रखना है। हमें कम से कम 2.5-3 घंटे का डेफिनेटली गैप जरूर होना चाहिए। एक आवृत्ति के बाद श्वास सामान्य करेंगे, एक दो, फिर दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करें। आप जितनी आंखें बंद रखेंगे उतना ही प्रभाव महसूस करेंगे। और प्राणायाम में मूलबंध लगाना अनिवार्य होता है, कोशिश करें लगे। तीसरी आवृत्ति करेंगे, लास्ट आवृत्ति। श्वास भरें, बाहर करें, पेट खाली करें और शुरू। आवृत्ति पूरी हो जाए तो बैठेंगे बिल्कुल शांत। करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। आप जीवा को मोड़ के तालू से लगा सकते हैं और करने हैं खर्राटे, यानी या खराश करनी है गले में। ठीक है ना, करेंगे 3 आवृत्ति। जीभ मोड़ के मैंने पीछे की तरफ कर लिया और ऐसे वाला करना है। ठीक है ना, और हमारा जो थोड़ी है ये हमने जालंधर बना रखा है। खांसी आ सकती है, ध्यान रखें, करते रहे।
हो जाए तो गले की यौगिक मालिश, गला सहला लेंगे, जो हमारे को आया है सलाइवा उसे निगल लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना का हो रहा है, तो हमें अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमारे पास भी है। ठीक है ना, मगर आज हम कुछ और भी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्लावनी प्राणायाम यानी वायु कुंजन। इसमें हमें क्या करना होता है, श्वास को घूंट में भरना होता है, 3 घूंटों में भरेंगे, श्वास को अंदर रखेंगे, वो श्वास वायु को लगेगी, और फिर हम उस दूषित वायु को एक बार में ही अपना गर्दन आगे करके बाहर निकाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, करेंगे 3 राउंड। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, सर जवाब दे देंगे, वरना मैं भी दे दूंगी। चलिए देखिए, पहले श्वास भरेंगे, मुंह से ही लेंगे, मुंह से ही बाहर निकालेंगे ना? मुंह से एकदम से ऐसे जीभ करके बाहर निकालेंगे। ठीक है, पहले आप श्वास भरिए, देखिए मुझे, देखिए घूट घूट के ये श्वास भरे, फीलिंग। मुंह से निकालते समय जीभ खूब आगे की तरफ करो, जीभ खूब आगे करो, जब मुंह से निकालो तो जीभ आगे आ जानी चाहिए। अभी हमने अपने अंदर रखी हुई सांस को, ये देखेंगे ये जो श्वास है हमारे अंदर हमारे घूम रही है। ठीक है ना, हम अपनी गर्दन आगे लाएंगे और जीभ हाथ। ठीक है, मेरी वो वीडियो समझ में आ जाएगी। ये करना है, ये हमारा एक राउंड हुआ। ठीक है, दूसरा करते हैं, श्वास भरेंगे घूट घूट करके 3 टाइम। इसी पोर्शन में रुकेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, श्वास को महसूस करेंगे। और फिर देखेंगे नहीं ऊपर जा रहा, आगे आएंगे, पूरी जीभ बाहर, वापस। लास्ट राउंड, निकालेंगे, वापस। ठीक है ना, चलिए अब हम करने जा रहे हैं पूरे 5 आवृत्ति अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम सबको आता ही है, नाड़ी शोधन नहीं करेंगे, आगे अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट हैंड की बनाई ज्ञान, राइट हैंड से भी पोजीशन, लेफ्ट से श्वास करेंगे और फिर राइट से निकालेंगे, फिर राइट से श्वास करेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। ये हुई एक आवृत्ति, 5 आवृत्ति करनी है। ठीक है, शुरू कीजिए। श्वास को करते हुए आवाज लगाए और ना निकालते हुए। श्वास लंबा और गहरा लें, लेफ्ट साइड से निकालते हुए क्रिया को देंगे विश्राम। नहीं बिल्कुल सीधी महसूस करेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ये बातें सुनते रहेंगे। हमने कपालभाति करा, हमने अग्निसार करा, हमने प्लावनी करा, उसके पश्चात हमने अनुलोम विलोम करा। ठीक है, अब हमारा भस्त्रिका और क्या नाम है, भ्रामरी रह गया है।
उससे पहले आज हम एक नया आसन करेंगे, नया प्राणायाम करेंगे। मुझे देखिए, आप ही खोलना चाहे खोल सकते हैं। देखो समझ लो, यहाँ पे मैंने 6 कैंडल सजा रखी है, ठीक है। हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी खोल रहे हैं। मैंने सांस पूरी भरी और एक ही बार में सारी कैंडल बुझा दी, ठीक है। समझ में आ गई? इशारा कर दिया करो। 3 टाइम करेंगे हम। पूरी सांस भरो, जितना भर सकते हो, पूरे लंग्स खोल लो और एक बार में हैप्पी बर्थडे बना दो सुबह को। 3 बार करना है। पूरी सांस भरो और पूरी सांस। आया ना मजा? आ गया। अच्छा, सभी एक एक शंख खरीद लें तो सीपी में शंख मिलता है यहाँ पे ना, वो कौन सा गुरुद्वारा है वहां पे। ऑस्ट्रेलिया वाले अपना हिसाब से कर लें, क्योंकि ये शंख बजाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर सर कोरोना शंख को बजाना मात देना है तो शंख बजाइए। सर शंख बजाना बहुत चाचा मैं बजाती हूँ, हाँ, तो मैं बहुत बताती हूँ जरूरी चाचा। है। जिसके पास शंख नहीं है खरीदो और बजाना शुरू करो। सबसे पूजा बजवाना है करती शंख को। हूँ। चलिए, और एक और हमारे पास बस 5 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी हमें करना है। अब आप एक और पूरी देखो, मेरे हाथ फैले हुए हैं, मुझे देखो सब। देखो ऐसे हाथ फैला लो, पूरी श्वास भरो, श्वास को महसूस करो और फिर श्वास छोड़ते 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 अपने आप को अप करो। मेरा पूरी श्वास बाहर है, देखो। अच्छा लगा ना? वापस 2 बार वो करेंगे। श्वास भरो जितनी भर सकते हो, हाथ छोड़ते रहो, श्वास भरते रहो, महसूस करो श्वास को और फिर श्वास छोड़ते रहो और अपने आप को हक करते रहो। पूरा शरीर को टाइट कर लो। एक बार और श्वास भरो, हाथ खोलो, श्वास महसूस करो, श्वास छोड़ो और अपने आप को हक करो। वापस। बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे कर दो, ऐसे। चलिए, अब हमारे पे गिनती के बचे हैं 4 मिनट, क्योंकि सर तो मुझे लिमिटेड टाइम देते हैं। जल्दी से करेंगे भस्त्रिका के 4 राउंड, फिर ब्राह्मणी करके क्लास एंड। ठीक, 20-20-20-20 क्वेश्चन बना लो अगला सर। शुरू। सांस भरेंगे और प्रेशर से छोड़ेंगे, नॉर्मल स्पीड से। कोनिया सामने की तरफ, हाथ बिल्कुल सीधे। आवाज आनी चाहिए श्वास छोड़ने की, ठीक। क्रिया होते ही रुकेंगे। दूसरी पोजीशन शुरू। स्वाति जी, दूसरी पोजीशन। कोनिया आगे रहेंगी, पीछे नहीं जाएंगी। आवृत्ति होते ही शांत। तीसरी 10-10 टाइम शुरू। टाइम होते ही हाथ पलट लेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। हो जाए तो शांत। चौथी में बनाएंगे हम मुट्ठियां, रखी हमने अपनी आगे, और ये कोहनियां मारनी है हमें अपने लास्ट 20। और 20 होते ही चाय खोलने विश्राम। विश्राम, आगे से घुटने खोल लेंगे, माथा लगा लेंगे आसन की। तो आज बिल्कुल सामान्य करेंगे।
नीचे से हिप नाव से प्रयास करें। धीरे धीरे हाथों को सकेट आगे नीचे वापस ले आएंगे। चलिए 2 टाइम भ्रामरी, भ्रामरी के बाद आंखें खोलेंगे, करेंगे शांति पाठ। पद्मासन या सुखासन पोजीशन, जैसे कल समझ रहा था भ्रामरी के कई सारे पोजीशन है, आप किसी की तरह कर सकते हैं। मैंने तो अपने अंगूठे कान में लगा लिए। शुरू करेंगे 2 बार। शांत, ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, पीठ गर्दन सीधी, पद्मासन सुखासन। श्वास सामान्य करेंगे, एक और ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ। श्वास भरे, ओम। पुनः श्वास भरे, ओम शांति शांति, पृथ्वी शांति शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां रगड़ेंगे, उठपन करेंगे, हथेलियां गर्म करेंगे, बहुत अच्छी तरह अपने पैर पे रखेंगे, अपने कंधों पे लगाएंगे, अपने घुटनों पे लगाएंगे, अपनी कमर पे लगाएंगे। धीरे धीरे अपनी पलकें खुलेंगे, अपना आंखें खोलेंगे, हथेली देखेंगे। आज के दिन के लिए सबको धन्यवाद, भगवान को प्रणाम। वापिस थैंक्स राखी, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया नहीं? तो बहुत पूरी अच्छा क्लास बढ़िया।